हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से वाणिज्य गणित अभ्यास 11B। ये वीडियो आपके लिए बच्चों पार्ट 2 के रूप में है और आज हम इस अभ्यास के बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, छठा प्रश्न है, एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या 2,50,00,000 रही हो तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे? तो जीवाणुओं की संख्या इस समय तो 2,50,00,000 है, तो ये मेरा P बन गया। दर मुझे 5% प्रति घंटा मिल रही है, तो समय मुझे कितना मिला? 12 बजे तक हमें 9 बजे से 12 बजे तक हमें समय कितना मिल रहा है? 12 में से 9 घटा दूँ तो 3 घंटे मिल रहा है। और कितनी संख्या हो जाएगी? तो ए हमसे पूछा जा रहा है। तो अब बच्चों हम काम कैसे करेंगे? हम अपना यही फार्मूला लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। फिर हम पी की वैल्यू रख देंगे, 1 रखेंगे और दर आर की वैल्यू रख देंगे R/100। फिर हम समय रख देंगे। समय मेरा कितना है? 3 घंटे है। तो मैंने 5 से अब 100 को काटा, 20 पंजे 100 होता है, 5 एकम 5 है ना। अब इसको सरल कर लेंगे, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। अब ये 21/20 मुझे कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। तो हम क्या करेंगे? ये 2 जीरो, ये तीनों जीरो से इसकी तीनों जीरो पहले काट दी। फिर 1 2 का मैंने भाग लगाया इसमें, तो 12,500 आया। फिर दूसरे से भाग लगाया तो 6,250 आया। फिर तीसरे 2 से भाग लगाया तो 3,125 आया। अब मैं क्या करूँगी? इस 3,125 की 21 में गुणा करूँगी। फिर जो आंसर आएगा उसमें 21 की गुणा करूँगी। इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 21 की गुणा करूँगी। तो ये गुणा करके आप देखिएगा, आपका भी आंसर इतना ही आएगा। ये गुणा आपको खुद करनी है बच्चों। अच्छा, तो कितना आपको आंसर मिला? ये 2,89,40,625 जीवाणु हो जाएंगे। तो आंसर मेरा क्या बना? 12 बजे मध्याह्न जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? 2,89,40,625 होगी। ठीक है बच्चों? अब बच्चों 7वां प्रश्न है, रंगीन टेलीविजन सेट का मूल्य है 15,625। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी? तो इसका मतलब है कि जो आएगी, जो भविष्य की बात हो रही है, वो मेरा ए है और मुझे ए ही तो अपना फिर निकालना होगा। ठीक है? इस समय रंगीन टेलीविजन सेट का मूल्य कितना है? 15,625। अब मूल्यन कितना हो रहा है? 8% प्रतिवर्ष। और समय कितना मिला है मुझे? 3 वर्ष का। अब मैंने अपना फार्मूला लगाया, लेकिन अवमूल्यन की दर के साथ लगाया, मतलब कि अब मैं 1 के साथ प्लस नहीं करूँगी, माइनस करूँगी। ठीक है? और पी की वैल्यू रख दी। परसेंटेज कितना है? 8/100 कर दिया। और समय कितना है? 3 वर्ष। तो 3 समय की जगह लिख दिया। अब मैं इसको सरल कर लूँ, है ना। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 25। ठीक है? कितना आया? अब इसको और सरल कर लो, 25 एकम 25 और 25 में से 2 घटा दो। अब घटाना है ना, जोड़ना नहीं है। 2 घटाया तो आया 23, 23/25। और इस 23/25 को मैं कितनी बार लिखूंगी? 3 बार। ठीक है? तो कैसे लिखा मैंने? 15,625 गुणा 23/25 गुणा 23/25 गुणा 23/25। ठीक है? तो इस 25 से पहले भाग लगाया तो 625 आया। दूसरे 25 से भाग लगाया 25 आया। तीसरे 25 से भाग लगाया, अब की बार 1 मिला। तो अब इस 1 की गुणा मुझे किस में करनी है? 23 गुणा 23 गुणा 23 में। तो आप भी करिएगा। ठीक है? आप भी करिएगा। आपको आंसर मिलेगा 12,167 रुपये। तो मूल्य में कितनी गिरावट हुई? 15,625 में से 12,167 घटा दो, कितना आएगा? 3,458 रुपये। ठीक है बच्चों, हमें आंसर क्या मिला?
3 वर्ष बाद टेलीविज़न सेट के मूल्य में 3,458 रुपये की गिरावट होगी, है ना बच्चों। अब बच्चों 8वां सवाल है, 8वां प्रश्न है, किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है ना। यदि यह 5% वार्षिक की दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। तो 53 करोड़ हम इसमें लगाएंगे जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हो गया ना 53 करोड़। ठीक है, दर 5% वार्षिक है, समय 2 वर्ष दिया है और ए हमसे भविष्य की बात पूछी है ना, तो ए हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पी की वैल्यू लिख दी 53 करोड़, परसेंटेज लिख दी, दर कितनी है 5%, 5/100, समय कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष लिख दिया। अब इसको सरल कर लो। सरल करने की चलो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सीधा सीधा मिल जाएगा। तो हम इसको करते हैं 100 एकम 100, 100 में 5 जोड़ दो 105। अब 105/100 को मैं कितनी बार लिखूंगी, 2 बार। तो 53 करोड़ गुणा 105/100 गुणा 105/100, ये 2 जीरो और इसकी 2 जीरो, 4 जीरो से इसकी 4 जीरो हमने काट दी, कितना मिला 53,000। 53,000 में 105 की गुणा करेंगे, जो आंसर मिलेगा उसमें फिर से 105 की गुणा करेंगे। ये गुणा आप खुद से करिए बच्चों, और आपको आंसर कितना मिलेगा 58,43,25,000। ये हमें इतना मिलेगा, उस इतनी जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, 2 वर्ष बाद उस देश की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 58,43,25,000 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आया ना समझ में। अब बच्चों 9वां प्रश्न है, किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी 62 करोड़ 50 लाख से घटकर 2 वर्ष बाद 57 करोड़ 60 लाख रह जाएगी। तो इसमें हमें पी मिल गया 62 करोड़ 50 लाख, और ए मिल गया मुझे, ठीक है, ए मिल गया मुझे 57 करोड़ 60 लाख। तो ये मुझसे बाद में मिलेगी ना वैल्यू, तो इसलिए ए बन गया। अब 2 वर्ष हमें समय मिल गया, अवमूल्यन की दर हमसे पूछी जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पी था ना उसको मैंने इधर भाग में ले आए, गुणा में था ना तो उसे भाग में ले आए। अब मेरा फार्मूला बन गया A/P बराबर ब्रैकेट में 1 माइनस R/100, इसकी पावर लग जाएगी n, घात n। 57 करोड़ 60 लाख मैंने ऊपर लिखा है ना, ए है ना, ए की वैल्यू ऊपर लिखी, पी की वैल्यू मैंने नीचे लिखी 62 करोड़ 50 लाख बराबर 1 माइनस R/100 की पावर 2। अब मैंने इसको सरल किया, अब नीचे की जीरो से ऊपर की जीरो सभी को मैंने काट दिया, मुझे मिला 576/625। तो मैंने जब वर्गमूल निकाला इसका, तो 576 किसका वर्ग होता है, 24 का, और 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। तो मैंने दोनों का 24/25 लिया और वर्ग लिख दिया। ठीक है, 1 माइनस R/100 का वर्ग। अब ऊपर की घात बराबर है, इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर का अंदर की जो वैल्यू है वो भी बराबर हो गई। तो अब मुझे क्या मिला, ये 24/25 बराबर 1 माइनस R/100। अब ये एक जो प्लस में था इधर गया, माइनस आया, तो अब इधर क्या बचा, माइनस R/100 बराबर 24/25 माइनस 1। अब एलसीएम ले लिए, 25 एलसीएम लिया तो 25 एकम 25 और 24 एकम 24। इधर तो बटा एक ही है, एक का भाग 25 में लगाया 25 आया, 25 के गुणा 1 में की तो 25 आया। ठीक है, तो 24 में से 25 घटाया तो माइनस का 1 बचा, मतलब घटेगा तो 25 में से 24 ही, लेकिन माइनस के साथ मुझे 1 मिल जाएगा, 1/25। अब इधर का माइनस और इधर का माइनस मैंने काट दिया। अब r बराबर ये 100 भाग में है ना, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 1/25 गुणा 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब मूल्यन की दर मेरे को कितनी मिल गई, 4%। तो आंसर क्या मिला, अवमूल्यन की दर
4% होगी। बच्चों 10वां प्रश्न है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है। अब पहला प्रश्न है समय 2013 में जनसंख्या कितनी होगी। फिर दूसरा भी प्रश्न पूछा जा रहा है वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो पहले हम वाला काम करते हैं। अब देखो 2016 में तो इतनी है, 2013 में कितनी थी, तो वो निकालने के लिए हमें पी पूछा जा रहा है ना। पहले की बात पूछी जा रही है, बाद वाली तो इन्होंने बता दी है ना। तो आंसर हमें समय का कितना मिला, 2016 में से 2013 घटा दो तो कितना मिलेगा, 3 वर्ष है ना। 2016 में से 2013 घटाया तो कितना मिला, 3 वर्ष। अब मैंने अपनी ए की वैल्यू लिख दी 9,26,100 और पी पूछा जा रहा है। अब इधर परसेंटेज मुझे दर कितनी मिली हुई है, 5%, और समय कितना हो गया है हमारे पास, 3 वर्ष का। तो सरल कर दो, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, 5 से भाग लगा ना, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, अब क्या हो गया, 20 एकम 20, 20 और 1 21, 21/20 को मैं कितनी बार लिखूंगी, 3 बार। तो P गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। अब मैं यहाँ पे क्रॉस की गुणा कर दूंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P के साथ जो 21 गुणा 21 आया हुआ है वो तो चला जाएगा भाग में, और 9,26,100 के साथ कौन सी संख्या आ जाएगी, 20 गुणा 20 गुणा 20। ठीक है, मैंने लिख दिया। 21 का भाग लगाया तो ये आया 44,100। फिर से 21 से भाग लगाया तो आया 2100। फिर से 21 से भाग लगाया तो अब की बार आया 100। अब मुझे क्या गुणा करनी है, 100 की 20 में गुणा करनी है, फिर से 20 में गुणा करनी है, फिर से 20 में गुणा करनी है। तो कितना आ जाएगा, 8 लाख। कितना आ जाएगा, 8 लाख। तो वर्ष 2013 में जनसंख्या कितनी थी, 8 लाख थी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों वाला देखो, उसमें क्या है, वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो अब 18 में से 16 घटा दो तो 2 वर्ष बाद की बात बोल रहा है। अब क्या हो गया, अब हमें P मिल गया 9,26,100, और अब हमसे बाद की बात पूछी जा रही है तो A पूछा जा रहा है। परसेंटेज मेरे पास 5 है ना, और समय मुझे कितना मिल गया, 2 वर्ष। अब मैं अपनी वैल्यू लगा दूंगी। ठीक है, P की जगह लिख दिया, R की जगह लिख दिया, N की जगह लिख दिया। ठीक है, इसको सरल कर लो, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, कितना हो गया, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। कितनी बार मैं लिख सकती हूँ 21/20, 2 बार। ठीक है, तो लिख दिया 21/20 गुणा 21/20। अब ये 2 0 से 2 0 काट दी। ठीक है, अब 9261 में 21 की गुणा की, फिर 21 की गुणा की, और जब वो आंसर मिला उसमें 4 से भाग लगा दिया। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बच्चों, मुझे आंसर क्या मिलेगा, ये गुणा और उसके बाद भाग लगाने पर 10,21,025। तब आंसर क्या बन गया, वर्ष 2018 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10,21,025 होगी। बच्चों अब ये अभ्यास आपकी कंप्लीट होती है, और इसके साथ ही वाणिज्य गणित को भी हमने पूरा किया। अच्छे से सीखा ना बच्चों। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।